everyone, welcome back to this new class. This is Dinesh Shuri and I'm an English trainer. In today's class, we are going to learn use of is, am, are. When it comes to learning English, we should start from basics. Because initially जब आप बड़े टॉपिक से स्टार्ट करते हो तो आपको ग्रामर डिफ़िकल्ट लगने लगता है, इसलिए हम स्टार्ट करेंगे छोटे छोटे टॉपिक से, देन बड़े टॉपिक्स को कवर करेंगे. सो आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ इज़ एम आर. इज़ एम आर का यूज़ कहाँ एंड कैसे किया जाता है, ये आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं. सो चलिए इस वेरी इंटरेस्टिंग क्लास की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं ये छोटा सा टॉपिक जो कि ग्रामर का बहुत ही बेसिक टॉपिक है. ठीक है. सो इज़ एम आर का यूज़ हम कहाँ करते हैं, कब करते हैं? सो जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बात करते हैं तब हम इसका यूज़ करते हैं. ठीक है. जैसे कि हमें किसी वस्तु या व्यक्ति का स्टेट बताना हो, आइडेंटिटी बताना हो, कंडीशन बताना हो, पोजीशन बताना हो या क्वालिटी बताना हो, इन केस हम इसका यूज़ करते हैं. सो चलिए सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं. जैसे कि इस का मतलब होता है. ठीक है. एम का मतलब हूँ, आर का मतलब है या हो. ठीक है. चलिए अब इसे समझते हैं. जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम इसमें स्टेट, आइडेंटिटी, कंडीशन, पोजीशन या क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, तो समझ लेते हैं इसे. जैसे कि मैंने आपसे एक सेंटेंस कहा कि वह खुश है, दैट मीन्स ही इज़ हैप्पी, तो ये एक स्टेट को बता रहा है. आइडेंटिटी की बात करें सो वह एक टीचर है, शी इज़ अ टीचर, राइट. सो यहाँ पर ये एक आइडेंटिटी को बता रहा है. अब बात करें कंडीशन की, तो मैंने कहा कि वह बीमार है, सो मैं बोलूँगी ही इज़ इल. अब बात करें पोजीशन की, तो मैंने कहा कि हम घर पर हैं, वी आर एट होम, सो इट इज़ शोइंग द पोजीशन, राइट. नेक्स्ट है क्वालिटी. जैसे कि मुझे बोलना हो कि वह ईमानदार है, सो मैं क्या बोलूँगी ही इज़ ऑनेस्ट. सो ओवरऑल आपको दिख रहा है इज़ एम आर का यूज़, राइट. इज़ एम आर का यूज़ हम ऐसे सेंटेंसेस में करते हैं जहाँ पर कोई एक्शन नहीं होता. ठीक है. इज़ एम आर का यूज़ हम सिंपल सेंटेंसेस फॉर्मेशन में करते हैं. दैट मीन्स ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पर कोई एक्शन नहीं होता है, जहाँ पर हम सिर्फ किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बात करते हैं. हम वहाँ पर ये नहीं बताते कि कोई सब्जेक्ट जो है किसी भी एक्शन को फॉर्म कर रहा है, यानी कि सब्जेक्ट किसी भी काम को करता नहीं है. सब्जेक्ट किसी भी काम को करता नहीं है, बल्कि हम वहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं. तो चलिए अब देख लेते हैं कि जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे. सो पहला हमारा है आई. आई के साथ हमेशा एम का यूज़ किया जाता है. ठीक है. यू के साथ हमेशा आर का यूज़ किया जाता है, चाहे वो सिंगुलर के लिए यूज़ हो रहा हो या फिर प्लूरल के लिए. ठीक है. नेक्स्ट है ही, शी, इट एंड किसी एक व्यक्ति का नाम. ध्यान दीजिएगा, किसी एक व्यक्ति का नाम, इसके साथ हमेशा इस का यूज़ किया जाता है. अब बात करते हैं दे. दे के साथ हमेशा आर का यूज़ किया जाता है. वी के साथ हमेशा आर का यूज़ किया जाता है. आई मतलब क्या होता है, मैं. यू मतलब तुम या तुम सब. ठीक है. दो के लिए भी हम यू का ही यूज़ करते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा के लिए भी यू ही बोला जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है ही, मतलब वह लड़के के लिए. शी वह लड़की के लिए. इट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए. उसके बाद नेम. ठीक है. अब आते हैं दे, दैट मीन्स वे, प्लूरल के लिए यानी कि बहुवचन के लिए. ठीक है. वी भी प्लूरल के लिए यानी कि बहुवचन के लिए. सो ये एक वचन है. ठीक है. ये ही, शी, इट एंड किसी का नेम, ये सिंगुलर के लिए है यानी कि एक वचन के लिए है, और ये सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए, और ये सिंगुलर के लिए. ठीक है. क्लियर है. सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं. सो एग्जाम्पल है हमारा, जैसे कि मैंने कहा कि वह एक लड़का है, सो मैं बोलूँगी ही इज़ अ बॉय, राइट. ही इज़ अ बॉय. सो यहाँ पर मैंने इसका यूज़ किया है. ही के साथ हमेशा इसका यूज़ किया जाता है. ठीक है. उसके बाद अगर इस सेंटेंस को मुझे नेगेटिव बनाना हो तो मैं बोलूँगी वह एक लड़का नहीं है, ही इज़ नॉट अ बॉय, राइट. उसी तरह से अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें
सो क्या वह एक लड़का है? इज़ ही अ बॉय? इंटरोगेटिव नेगेटिव यानी कि ऐसा सेंटेंस जो कि नेगेटिव भी है और इंटरोगेटिव भी है। क्या वह एक लड़का नहीं है? इज़ ही नॉट अ बॉय? उसके बाद है WH इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि WH इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें हम WH फैमिली मेम्बर का यूज़ करते हैं। एंड जब हम WH फैमिली मेम्बर का यूज़ करते हैं तो उसके जस्ट बाद हमारा वर्ब यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारा क्या है, इज़ है, तो WH के बाद इज़ हमें यूज़ करना है। सो वह एक लड़का क्यों है? वाई इज़ ही अ बॉय? राइट, इस तरह से। सो ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि जब हम इज़ एम आर का यूज़ करते हैं तो सबसे पहला आपका सब्जेक्ट होता है, उसके बाद जो भी आपका वर्ब आपको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ करना है वो होगा। देन उसके बाद आप उसके बारे में जो भी बात कर रहे हो यानी कि जो भी बता रहे हो उसे लिखना है, ठीक है। क्लियर है? सो चलिए अब ढेर सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं एंड इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। ऑल राइट गाइस, सो मैंने ले लिए है आप लोगों के लिए ढेर सारे एग्जाम्पल्स ताकि ये इज़ एम आर का कॉन्सेप्ट आपके लिए हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। सो हमारा पहला सेंटेंस है, मैं खुश हूँ। दैट मीन्स आई एम हैप्पी। इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी आई एम हैप्पी। सो यहाँ पर मैंने एम का यूज़ किया है क्योंकि आई के साथ हमेशा एम का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये जो है एक पॉजिटिव सेंटेंस है, आप चाहें तो इसे नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव एंड WH फैमिली मेम्बर के साथ भी आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे कहना हो कि मैं खुश नहीं हूँ तो मैं बोलूँगी आई एम नॉट हैप्पी। क्या मैं खुश हूँ? एम आई हैप्पी? क्या मैं खुश नहीं हूँ? एम आई नॉट हैप्पी? मैं खुश क्यों हूँ? वाई एम आई हैप्पी? राइट, इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा, वह सुंदर है। शी इज़ ब्यूटिफुल। शी के साथ हमेशा इज का यूज़ किया जाता है, इसलिए मैंने इज़ का यूज़ किया है। सो शी इज़ ब्यूटिफुल, ठीक है। मैं थका हुआ हूँ। आई एम टायर्ड। राइट। नेक्स्ट है, राम डॉक्टर है। राम इज़ अ डॉक्टर। यहाँ पर आइडेंटिटी बता रहा है। नेक्स्ट है, मैं आज उदास हूँ। आई एम सैड टुडे। आई एम सैड टुडे, ये कंडीशन को बता रहा है। वह मेरा भाई है। ही इज़ माई ब्रदर। ओके। नेक्स्ट है, मैं तैयार हूँ। आई एम रेडी। नेक्स्ट है, आज ठंड है। इट इज़ कोल्ड टुडे। वह गुस्से में है। ही इज़ एंग्री। हम विद्यार्थी हैं। वी आर स्टूडेंट्स। वह बीमार है। शी इज़ इल। तुम मेरे दोस्त हो। यू आर माई फ्रेंड। आज गर्मी है। इट इज़ हॉट टुडे। इट इज़ हॉट टुडे। मैं एक टीचर हूँ। आई एम अ टीचर। राम घबराया हुआ है। राम इज़ नर्वस। राम इज़ नर्वस। वे उलझन में हैं। दे आर कन्फ्यूज्ड। दे आर कन्फ्यूज्ड। हम उत्साहित हैं। वी आर एक्साइटेड। छात्र अनुपस्थित हैं। स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। ओके। ऑल राइट गाइज, सो चलिए अब इन सेंटेंसेस को नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव एंड WH फैमिली मेम्बर्स के साथ बनाते हैं। सो हमारा पहला सेंटेंस है, मैं खुश हूँ। आई एम हैप्पी। मैं खुश नहीं हूँ। आई एम नॉट हैप्पी। क्या मैं खुश हूँ? एम आई हैप्पी? क्या मैं खुश नहीं हूँ? एम आई नॉट हैप्पी? मैं खुश क्यों हूँ? वाई एम आई हैप्पी? नेक्स्ट है, वह सुंदर है। शी इज़ ब्यूटीफुल। वह सुंदर नहीं है। शी इज़ नॉट ब्यूटीफुल। क्या वह सुंदर है? इज़ शी ब्यूटीफुल? क्या वह सुंदर नहीं है? इज़ शी नॉट ब्यूटीफुल? वह सुंदर क्यों है? वाई इज़ शी ब्यूटीफुल? ओके। नेक्स्ट है, मैं थका हुआ हूँ। आई एम टायर्ड। मैं थका हुआ नहीं हूँ। आई एम नॉट टायर्ड। क्या मैं थका हुआ हूँ? एम आई टायर्ड? क्या मैं थका हुआ नहीं हूँ? एम आई नॉट टायर्ड? मैं थका हुआ क्यों हूँ? वाई एम आई टायर्ड? ओके। नेक्स्ट है, राम डॉक्टर है। राम इज़ अ डॉक्टर। राम डॉक्टर नहीं है। राम इज़ नॉट अ डॉक्टर। क्या राम डॉक्टर है? इज़ राम अ डॉक्टर? क्या राम डॉक्टर नहीं है? इज़ राम नॉट अ डॉक्टर? राम डॉक्टर क्यों है? वाई इज़ राम अ डॉक्टर? क्लियर है? नेक्स्ट है, मैं आज उदास हूँ। आई एम सैड टुडे। मैं आज उदास नहीं हूँ। आई एम नॉट सैड टुडे। क्या मैं आज उदास हूँ? एम आई सैड टुडे? क्या मैं आज उदास नहीं हूँ? एम आई नॉट सैड टुडे? मैं उदास क्यों हूँ?
वाई एम आई सैड टुडे। नेक्स्ट है वह मेरा भाई है, ही इज़ माई ब्रदर। वह मेरा भाई नहीं है, ही इज़ नॉट माई ब्रदर। क्या वह मेरा भाई है, इज़ ही माई ब्रदर। क्या वह मेरा भाई नहीं है, इज़ ही नॉट माई ब्रदर। वह मेरा भाई क्यों है, वाई इज़ ही माई ब्रदर। ओके। मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। मैं तैयार नहीं हूँ, आई एम नॉट रेडी। क्या मैं तैयार हूँ, एम आई रेडी। क्या मैं तैयार नहीं हूँ, एम आई नॉट रेडी। मैं तैयार क्यों हूँ, वाई एम आई रेडी। आज ठंड है, इट इज़ कोल्ड टुडे। आज ठंड नहीं है, इट इज़ नॉट कोल्ड टुडे। क्या आज ठंड है, इज़ इट कोल्ड टुडे। क्या आज ठंड नहीं है, इज़ इट नॉट कोल्ड टुडे। आज ठंड क्यों है, वाई इज़ इट कोल्ड टुडे। वह गुस्से में है, ही इज़ एंग्री। वह गुस्से में नहीं है, ही इज़ नॉट एंग्री। क्या वह गुस्से में है, इज़ ही एंग्री। क्या वह गुस्से में नहीं है, इज़ ही नॉट एंग्री। वह गुस्से में क्यों है, वाई इज़ ही एंग्री। ओके। नेक्स्ट है हम विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट्स। हम विद्यार्थी नहीं हैं, वी आर नॉट स्टूडेंट्स। क्या हम विद्यार्थी हैं, आर वी स्टूडेंट्स। क्या हम विद्यार्थी नहीं हैं, आर वी नॉट स्टूडेंट्स। हम विद्यार्थी क्यों हैं, वाई आर वी स्टूडेंट्स। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह बीमार है, शी इज़ इल। वह बीमार नहीं है, शी इज़ नॉट इल। क्या वह बीमार है, इज़ शी इल। क्या वह बीमार नहीं है, इज़ शी नॉट इल। वह बीमार क्यों है, वाई इज़ शी इल। तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड। तुम मेरे दोस्त नहीं हो, यू आर नॉट माई फ्रेंड। क्या तुम मेरे दोस्त हो, आर यू माई फ्रेंड। क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो, आर यू नॉट माई फ्रेंड। तुम मेरे दोस्त क्यों हो, वाई आर यू माई फ्रेंड। ऑल राइट गाइज, सो ये जो रिमेन सेंटेंसेस हैं इन्हें आपको नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव खुद से बनाना है एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. ओके. Alright guys, it's all for today. I hope this class was helpful for you. If you considered that this class was helpful for you, so make sure that you hit the like button and share this class to your friends and your relatives. And if you haven't followed me, so make sure that you follow me. And thank you so much for watching this class till the end. I'll meet you in the next class. Till then, bye bye. Take care. Keep learning. Keep watching.